ओके बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट लॉ। ठीक है, पहले हम इसको पढ़ाने से पहले मैं बात करूंगी यूटिलिटी की। मैंने आप लोगों को एक डेफिनेशन पढ़ाई है। यूटिलिटी आपके पास कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो यूटिलिटी बेसिकली आपके पास क्या है? यूटिलिटी कहते हैं अफादे को। ठीक है, एक आपके पास होता है फायदा। हम लोग कहते हैं ना कि तुम्हें इस काम से कितना फायदा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो टर्म है वो है अफादा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जी हमारे पास अफादा बेसिकली जो है वो क्या होता है। यूटिलिटी को एक्सप्लेन करने से पहले तीन चीजें आप लोगों मैम को। रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हो रही हो, परमिशन मांग रहा है। बेटा इट्स ओके, मैंने स्टार्ट कर लिया है। चलें ठीक है, ओके। अब बेटा आपके पास जो है यूटिलिटी अफादा है। अफादा आपके पास क्या है कि एक फायदा है और एक अफादा है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस समझे। मुझे लगी है प्यास, मुझे पीना है पानी। ठीक है, तो मैं एक गिलास पानी पीती हूँ, मुझे अफादा होता है, इससे यूटिलिटी गेन होती है। मैं दूसरा गिलास पानी पीती हूँ, मुझे और यूटिलिटी गेन होती है। मेरा तीसरे गिलास मुझे मजीद यूटिलिटी देता है। इस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आप पानी पीते जाते हो आपकी यूटिलिटी में इजाफा हो रहा होता है, और साथ साथ आपकी यूजफुलनेस भी हो रही होती है। यूजफुलनेस कैसे? आपको थर्स्ट है, आपको प्यास लगी हुई है, तो आप पानी पीने से क्या है, आपकी प्यास बुझती जा रही है। पर एक मैक्सिमम लेवल आपके पास आता है, वो लेवल जहाँ पे आपके पास किसी और चीज़ की डिज़ायर आपको नहीं रहती। आप सेटिस्फाई होते हो, आप कहते हो इट्स इनफ कि अब मुझे और पानी नहीं चाहिए। तो वो आपके पास होता है मैक्सिमम यूटिलिटी। ठीक है, मैक्सिमम कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो जो आपके पास पॉइंट होता है वो आपके पास मैक्सिमम को शो कर रहा होता है। मैक्सिमम आपको ये चीज़ बता रही होती है कि इसके बाद आपको किसी भी मजीद चीज़ की ज़रूरत नहीं है, या आपके पास कैपेसिटी नहीं है उसको यूटिलाइज़ करने की। पानी के अलावा भी अगर आप किसी और चीज़ की एग्जांपल ले लो तो हर चीज़ का एक मैक्सिमम पॉइंट आता है। अगर आप उससे ज़्यादा मजीद पानी पीने की कोशिश करोगे तो आपका रिजल्ट क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। आपका दिल खराब होना शुरू हो जाएगा, आपको वॉमिट होगी। तो वो आपके जो होती है वो यूटिलिटी मैक्सिमम के बाद नेगेटिव बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, जब आपके पास यूटिलिटी नेगेटिव जाना शुरू हो जाती है तो वो आपके पास यूजफुलनेस नहीं रहती, वो आपके पास फायदे से नुकसान में बदल जाती है। एक तरफ तो हमने ली है एग्जांपल पानी की, दूसरी तरफ है बेटा वाइन। ठीक है, अक्सर लोग जो होते हैं ड्रग एडिक्ट होते हैं, जैसे लाइक सिगरेट्स भी जो पीते हैं। ठीक है, उनको सिगरेट क्या है, उनको कोई सिगरेट फायदा नहीं दे रही। सिगरेट से उनको कोई यूजफुलनेस हासिल नहीं हो रहा, लेकिन सिगरेट जो है उनको यूटिलिटी दे रही है। यूटिलिटी क्या है? अफादा, सेटिस्फेक्शन। उनको सेटिस्फेक्शन मिल रही है सिगरेट पी के। फायदा उनको कोई नहीं हो रहा, पर उनको सेटिस्फेक्शन फील होती है कि जी हम पिए। और उनका मैक्सिमम लेवल भी जो है वो नहीं आता। उनको आदत होती है, मतलब उन्होंने अपनी, कुछ लोगों ने तो खुद को खुद रिजर्व किया होता है ना कि हमने 3 से 4 नहीं पीने। लेकिन वो क्या होता है, कुछ लोग जो है इसको मैक्सिमम जो है मैक्सिमम के लेवल से ज़्यादा भी जो है वो यूटिलाइज कर रहे होते हैं। नेगेटिव इफेक्ट आता ज़रूर है हेल्थ पे, लेकिन यूटिलिटी जो है हमारी नेगेटिव में नहीं जाती। अब दो चीज़ें हैं, एक चीज़ आपको जो है वो यूटिलिटी और यूजफुलनेस दोनों दे रही है। जिस वक्त पानी है उसको आप फ़ायदा भी आपको दे रहा है और वो आपको फ़ायदा भी दे रहा है। दूसरी तरफ आपके पास एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिर्फ यूटिलिटी दे रही है और यूजफुलनेस उसकी नहीं है, जस्ट लाइक सिगरेट्स और वाइन। सिंपल यूटिलिटी की डेफिनेशन आप लोग ऐसे करोगे, द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट गेन फ्रॉम अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट। किसी भी चीज़ से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको आप यूटिलिटी कहते हो। यहाँ पे हम लोग यूटिलिटी का पहला लॉ पढ़ने जा रहे हैं, दैट वन इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। क्या इक्वी क्या है? इक्वल से वर्ड निकला है। ठीक है, मार्जिनल क्या है? मार्जिनल कहते हैं एक्स्ट्रा को, एक्स्ट्रा को या लास्ट को। अब मैं पानी की एग्जांपल आपको दे रही थी, जो लास्ट ग्लास आपने पिया है ना, ठीक है, वो क्या था? वो आपने एक्स्ट्रा कंज्यूम किया था। जब आपको फील प्यास लग रहा था ना कि आप सेटिस्फाई हो रहे हो, तो जब एक्स्ट्रा चीज कर लेते हो ना, थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा पोर्शन आप कर लेते हो, जैसे लाइक आपको 2 कपड़ों की जरूरत है, 2 सूटों की जरूरत है, आप तीसरा एक एक्स्ट्रा बना रहे हो, तो तीसरा क्या है? मार्जिनल। तो जो भी काम आप एंड पे कर रहे होते हो ना, एक्स्ट्रा कर रहे होते हो, वो आपके पास मार्जिनल कहलाता है। ठीक है, और मार्जिनल को जो है आप डेल्टा के साइन से शो करते हो। डेल्टा आप लोगों ने मैथ्स में देखा होगा, ट्राइंगल बना होता है। ये बेसिकली आपके पास चेंज को शो कर रहा होता है कि कितनी तब्दीली आई है। तो ये बेसिकली आपके पास जो है सेकंड इंपॉर्टेंट लॉ है यूटिलिटी का। ठीक है, दिस लॉ वाज फर्स्ट प्रोपाउंड बाय हैरीमन हिटन बॉसन। ठीक है, 1810 से 1858 तक जो था इसने वर्क किया था, और ये जो था इसने जो है वो लॉ डेवलप किया है। ये इसका सेकंड लॉ है। फर्स्ट लॉ जो है इसका डिमिनिशिंग रिटर्न है, वो भी हम देखेंगे अभी। These law point out how a consumer can get maximum satisfaction out of given expenditure on different goods. आपके पास पैसे हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास 10 रुपीज़ हैं। अब 10 रुपीज़ हैं, आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं। अब आपने उनमें से वो प्रोडक्ट्स उठाने हैं जो कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट दें। एक तरफ आपके पास दूध का ग्लास है और एक तरफ आपके पास जो है वो जूस का ग्लास है।
आप जिससे सेटिस्फाई होते हैं आप उसको प्रेफर करोगे। इस केस में आप ये भी नहीं देख रहे होते कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा फायदा दे रही है, कौन सी कम। आपने जैसे अपनी सेटिस्फेक्शन को देखना होता है, ठीक है, कि आपको कौन सी चीज़ जो है सेटिस्फाई कर रही है। ऑफ गिवन एक्सपेंडिचर क्या है? खर्चे ऑन डिफरेंट गुड्स के डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपके पास पड़े हुए हैं, लिमिटेड अमाउंट है आपके पास। आपने लोगों ने देखना, आप मार्केट भी जाते हो, आप लोगों को बहुत सी वैरायटी मिल रही होती है। एक चीज़ अगर आप लोगों ने बाय करनी है, लेट्स सपोज आपने जैकेट लेनी है, तो जैकेट में आपको डिफरेंट जो है वो वैरायटी मिल रही होती है। आपका फ्रेंड, आपके नेबर, जो इवन शॉपकीपर भी आपको सजेस्ट कर रहा होगा, आप ये नहीं, आप ये लो। लेकिन आप किसको यूटिलाइज करोगे? जिस जो आपको सेटिस्फाई कर रही है, जो आपको अट्रैक्ट कर रही है। तो आप हम देखेंगे कि कैसे हम इस लॉ में हमने बेसिकली ये देखना है कि डिफरेंट गुड्स जो हैं जब हम उनको सेम लाइन में रखेंगे, ठीक है, तो उसमें से हम लोग कैसे चूज करेंगे कि कौन सा जो है हमें ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकता है। नेक्स्ट है अजप्शंस ऑफ द लॉ। अजप्शंस क्या है? अजप्शन जो वर्ड है अज्यूम से निकला है। अज्यूम का मतलब होता है तसव्वुर कर लो। जैसे हम लोग कैलकुलेट में यूज करते हैं, अज्यूम कर लो यार, लेट सपोज। मैथ में वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, लेट और सपोज, ठीक है, कि खुद से चीज़ों को फर्ज कर लेना, ठीक है। चीज़ों को जब हम खुद से अज्यूम करते हैं, खुद से अज्यूम करने से क्या मुराद है? मैंने अज्यूम कर लिया कि ठीक है यार, कल मैं ये काम करूंगी, कल मैं ऐसे जाऊंगी। आप लोग अज्यूम कर रहे हो कि ठीक है, हम लोग लेक्चर्स नहीं भी अगर प्रॉपर्ली प्रिपेयर करते हो तो ऑनलाइन पेपर्स हैं तो ये अच्छे तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। तो बेटा ऐसे नहीं होगा, आप लोग को इसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारी एजम्पशंस जो होती हैं फुलफिल नहीं होती, लेकिन कई चीज़ों पर, कई लॉज पे हमें चीज़ों को फुल फिक्स जो है वो अज्यूम करना पड़ता है। अज्यूम हम लोग कैसे करते हैं? अब एक लॉ है, ठीक है, अब उसकी कंडीशन हमने लगा दी है कि ये चीज़ें, अगर ये चीज़ें हमारे पास होंगी देन ये लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। हम लोग अज्यूम करते हैं कि जब हमें किसी के नेबर के घर जाना है, ठीक है, तो हम लोगों ने, वो ट्रेडिशन है ना हमारा कि हम लोगों ने खाली हाथ नहीं जाना। तो जो खाली हाथ नहीं जाना, ये हमारी अजप्शन है कि हम लोग खाली हाथ अगर जाएंगे तो हम पे बैड इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग लॉ के लिए, हर लॉ के लिए बेटा, कोई भी लॉ आप पढ़ो किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसके लिए कुछ अजप्शंस होती हैं, उसको आपको फॉलो करना होता है। अब हम देखते हैं इस लॉ के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है। फर्स्ट जो लॉ है आपको कह रहा है, द लॉ स्टेट दैट इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। ये लॉ तब आपके पास एप्लीकेबल होगा जब आप वो चीज़ उठाओ जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फाई कर रही हो। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। अगर दो प्रोडक्ट्स में आप कंफ्यूज भी हो ना कि आपको जो है दोनों प्रोडक्ट सेम यूटिलिटी दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा, सेम सेटिस्फेक्शन नहीं होती, थोड़ा बहुत दोनों में लाजमी डिफरेंस होता है। तो आपने वो चीज़ को ज्यूम करना है, उस चीज़ को आप लोगों ने बाय करना है जो आपको मैक्सिमम सेटिस्फाई कर रही हो, ज़्यादा से ज़्यादा। A consumer should spend his limited income on different commodities. लिमिटेड इनकम का क्या मुराद है? कि आपके पास जराए जो है, इनकम जो आपकी लिमिटेड है, ठीक है। हम लोगों ने जो रॉबिन्स की डेफिनेशन पढ़ी थी इकोनॉमिक्स की, रॉबिन्स भी हमें यही कहता था ना कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, वांट्स हमारी अनलिमिटेड होती हैं, हमारी ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे ज़राए जो हैं महदूद हैं। अगर हम लोग अपने ज़रायों को जोड़ के, अपने रिसोर्सेज को जोड़ के अपनी जो है ज़रूरत को पूरा करते हैं, तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारी जो दूसरी ज़रूरत पूरी होती है, दूसरी वांट हमारी जो है डेवलप हो जाती है। इसी तरह जो है ये इकोनॉमिक्स डेफिनेशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट इंक्लूड है। अ कंज्यूमर शुड स्पेंड हिज लिमिटेड इनकम, जो उसकी महदूद इनकम है उसने वो डिफरेंट कमोडिटीज, मुख्तलिफ चीज़ों पर जो है वो इस्तेमाल करनी है। उसने अपनी इनकम, लेट्स सपोज एक पर्सन है 10,000 उसका मंथली आ रहा है, तो 10,000 जो अपनी शॉपिंग पे तो नहीं यूज़ करेगा ना, उसको डिफरेंट कमोडिटीज़ पे यूज़ करनी है। कमोडिटीज़ कहते हैं एशिया को, इसको आप गुड्स भी कह सकते हो, ठीक है। उसको उसमें से बिल्स भी पे करने हैं, उसको उसमें कहते हैं अपनी सारी सैलरीज पूरी करनी है, जो जो चीज़ें उसको रिक्वायर्ड है, in such a way that last rupee spent on each commodity yield him equal marginal utility. लास्ट रुपी का मतलब क्या है? मार्जिनल। मैंने अभी आपको बताया मार्जिनल का कॉन्सेप्ट क्या है, जो लास्ट पे आप चीज़ यूज़ कर रहे होते हो। तो जो लास्ट में उसके पास पैसे बच रहे हैं ना, उसने वो पैसे कहाँ पे यूज़ करने हैं? जहाँ पे उसकी यूटिलिटी जो है वो इक्वल हो जाए। जस्ट लाइक आप मार्केट में जाते हो, यहाँ पे एग्जाम्पल होगी, मैं एग्जाम्पल से हम इसको कवर कर लेते हैं। डेफिनेशन है बेटा यहाँ पे, इफ अ पर्सन हैज अ थिंग विच ही कैन स्पेंड टू सेवरल यूजेस। अगर उसके इंसान के पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकता है, ही विल डिस्ट्रीब्यूट इट, तो वो उसको तकसीम कर देगा among these uses in such a way that he has the same marginal utility in all। अपने पास उसके कोई चीज़ है इंसान के पास, तो वो उसको ऐसे ही यूज़ करेगा कि उसको हर तरफ से जो है वो सेम सेटिस्फेक्शन आ रही हो, सेम यूटिलिटी जो है वो गेन हो रही हो।
टू स्टेटमेंट है लॉ की, एक स्टेटमेंट होती है ट्रेडिशनल और एक होती है मॉडर्न। ट्रेडिशनल कहते हैं कदीम ज़माने की, जो वक्त गुजर चुका है, कहते हैं ना हम लोग ओल्ड फैशन हो गया ये, ठीक है। तो ओल्ड फैशन जैसे लाइक ट्रेडिशनल फैशन है ये, कि पहले जो चीज़ें चलती थी। तो इसी तरह ट्रेडिशनल स्टेटमेंट है। और नेक्स्ट जो न्यू इकोनॉमिस्ट हमारे पास आए हैं, उन्होंने हमें मॉडर्न स्टेटमेंट भी इस लॉ की दी है। अगर हम ट्रेडिशनल स्टेटमेंट को देखें तो उनका कहना ये था कि हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी 1 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा यहाँ पे, मार्जिनल यूटिलिटी 1 इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी 2 इक्वल्स टू सो ऑन, ये चलते जा रहे हैं एंड तक। तो मार्जिनल यूटिलिटी 1, एक प्रोडक्ट की जो यूटिलिटी है हमारे पास वो दूसरे यूटिलिटी के बराबर है, वो तीसरे के बराबर है, चौथे के बराबर है, इस तरह एंड पे जितने प्रोडक्ट्स हमारे पास पड़े हुए हैं ना, सब हमें सेम तरह से सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये कंसेप्ट किसका था? ट्रेडिशनल स्टेटमेंट का। अब ट्रेडिशनल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंडीशन हमारे पास क्या है? देयर मस्ट बी टू और मोर कमोडिटीज, दो या दो से ज्यादा चीजें हों, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा चीजें होंगी तभी हम चूज कर सकेंगे ना कि हमें कौन सी चीज मैक्सिमम सेटिस्फाई कर रही है। अगर सिंपल एक ही चीज होगी तो उसका तो हमें कोई गेन ही नहीं है, उसमें से हम लोग कैसे ज्यूम करेंगे कि हमें कौन सी चीज ज्यादा सेटिस्फाई कर रही है। तो मिनिमम कम से कम आपके पास दो चीजें लाजमी होनी चाहिए, और ज्यादा जितनी मर्जी हो सकती हैं। वट एवर मार्जिनल यूटिलिटी ही और शी गेट्स फ्रॉम बोथ कम्युनिटी मस्ट बी इक्वल। अगर आप दो चीज़ें जो है मार्केट में जाके बाय करते हो तो उन दोनों की यूटिलिटी, उन दोनों का सेटिस्फेक्शन लेवल आपका सेम होना चाहिए। ही शी मस्ट स्पेंड ऑल द इनकम, जितने भी आपके हाथ में पैसे हैं आपने उस सारी चीज पैसे जो है वो यूज़ करके जो है वो दोनों चीज़ें बाय करनी है। दोनों भी कर सकते हो, तीन भी कर सकते हो, जितनी आप चाहते हो, लेकिन आपको सब चीज़ें जो है वो इक्वली सेटिस्फाई कर रही हूँ और आपके हाथ में जितने पैसे हैं वो सारी जो है वो कंज्यूम हो जाए, आपके पास रिमेनिंग अमाउंट नहीं बचनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज हमारे पास एक पर्सन है, ठीक है, जिसकी इनकम कितनी है 100 रुपीज़, और वो प्राइस ऑफ बनाना एप्पल है एक तरफ, उसके पास 20 रुपीज़ 1 एप्पल की प्राइस है ये, ठीक है, केजी में नहीं है हमारे पास। इस दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? प्राइस ऑफ 1 बनाना ₹10। फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 × 20 आपके पास 20 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर हम लोगों ने 3 एप्पल्स खरीदने हैं तो 3 × 3 30, टोटल स्पेंडिंग हमारी कितनी होगी? 50। ऑन द अदर हैंड, अब ये जो ब्लैक वाला है ना बेटा आप लोगों के पास, ये आपके पास एप्पल की क्वांटिटी को बता रहा है। दूसरी तरफ हम लोग आ जाएंगे बनाना पे, रेड वाला आपको बनाना आइडेंटिफाई कर रहा है। बनाना अगर आप 3 खरीदते हो, ठीक है, ठीक है, और उसको आप 3 खरीदते हो और डबल अमाउंट में खरीदोगे, 20 आपके पास इस डिफरेंट कम्बिनेशन दिए हुए हैं। इसी तरह दूसरा कम्बिनेशन आपके पास क्या है? 44 अगर आप खरीद रहे हो 10 रुपए के तो 40। अब यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखें, मैं एरो मूव कर रही हूँ। एक कम्बिनेशन आपके पास ये है पूरा, ठीक है, एक कम्बिनेशन ये है। दोनों प्रोडक्ट्स की प्राइस जो है अप्रोक्सीमेटली आपके पास, ये देखो, ये एप्पल था 20 रुपीज़ का, या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एक एप्पल खरीद लो, ठीक है, और 10 जो है आप बनाना खरीद लो। इस कंडीशन में आपके पास टोटल कितने पैसे यूज हो रहे हैं आपके? 50। दूसरा कम्बिनेशन आपके पास ये है कि आप 3 सेब खरीद लो और 4 जो है वो आप बनाना खरीद लो, तो आपके पास आपकी टोटल अमाउंट जो है वो यूटिलाइज हो जाएगी। तो दोनों कम्बिनेशन में से कौन सा कम्बिनेशन बेस्ट है? लास्ट वन। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर तीनों कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं। एक तो हमारी सारी अमाउंट पे लग रही है, 100 रुपीज़ से हमारे पास 100 के 100 जो है वो यूटिलाइज हो गए हैं। दूसरी तरफ हमारे पास जो है वो दो प्रोडक्ट से हमने दोनों के दोनों खरीदे हैं, ठीक है, और दोनों जो है वो हमें सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। सेकंड मॉडर्न स्टेटमेंट हमारे पास मॉडर्न स्टेटमेंट है, ठीक है। मॉडर्न स्टेटमेंट हमें कहती है कि इस लॉ को, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग लॉ ऑफ प्रोपोर्शनेट भी कहते हैं या प्रोपोर्शनैलिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शन का वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, चीज़ों को तकसीम करना इक्वली, रेशो के क्वेश्चन अगर आप लोगों ने मैथ में किए हो तो। अकॉर्डिंग टू देम, मॉडर्न इकोनॉमिक्स तब हमें क्या कहते हैं? इनके अकॉर्डिंग अ पर्सन गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन व्हेन द वेटेड मार्जिनल यूटिलिटीज आर इक्वल। एक इंसान जो है वो तब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकता है जब उसके वेटेड मीन इक्वल हो। बेटा स्टैट्स आई थिंक आप लोग कर रहे हो या आप लोगों ने किया होगा। मीन बेटा कैसे निकलता है? मीन होता है सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। लेट्स सपोज आप मार्केट में जा रहे हो, आपका कहते हैं 5 प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, बैग्स हैं, बैंगल्स हैं, इससे 5 प्रोडक्ट्स हैं आपके पास। आप क्या करोगे? 5 प्रोडक्ट्स हैं,
उनकी जो प्राइजेस हैं, लेट्स सपोज एक का आपके पास 10 का, एक 20 का, एक 30 का, उन सबकी प्राइजेस को ऐड करके टोटल जितने प्रोडक्ट्स होते हैं आप उस पर डिवाइड कर दोगे। जिस तरह एवरेज निकालते हैं, आपके जब मार्क्स आते हैं, आपकी परसेंटेज आती है, आप लोग का जो जीपीए निकलता है स्पेशली, ठीक है, उसको वेटेज दी जा रही होती है ना, आपके पास 3.26 बना है आपका लेट्स सपोज, ठीक है, तो ओवरऑल वेटेज निकल रही होती है आपके मार्क्स की। इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर यूटिलिटीज की वेटेज ले लेनी है कि इस चीज़ का फ़ायदा हमारे पास कितना है और क्या ये इक्वल है या नहीं। अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि आप लोग सारी चीज़ों को ऊपर वाली को ऐड करोगे और डिवाइड किसे कर दोगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं। वो तो जैसे आपके पास एग्जांपल थी, लेकिन आप लोग यूटिलिटी को कैसे मेजर करोगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए, मार्जिनल क्या है, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा यूटिलिटी जितनी भी आपको ए प्रोडक्ट से मिली है आप उसको प्राइस से डिवाइड कर दोगे, किसकी प्राइस से, ए की प्रोडक्ट प्राइस से। इसी तरह margin utility of B product divided by margin product price of B। सिमिलरली ये आपके पास चलता जाएगा, यहाँ पे आप डॉट डॉट्स भी शो करते हो इक्वल की जगह, ठीक है। सी यहाँ पे आपके पास टोटल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी डी एफ आप इसको लास्ट तक लेके जा सकते हो और लास्ट पे आप जी तक, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास एन तक खत्म होती हैं। एन आपके पास शो कर रहा होता है टोटल नंबर्स, कि जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे इसमें इंक्लूड हैं। थोड़ा सा रिपीट करती हूँ, दोबारा सुनिएगा। ट्रेडिशनल में वो आपको कंसेप्ट दे रहा है कि आपके पास सारे प्रोडक्ट्स की मार्जिन यूटिलिटी जो है इक्वल हो जाएगी, वहाँ पे प्राइस का कोई लिंक नहीं है, ठीक है। आपके पास इस कंडीशंस हैं कि आपने अपने सारे पैसे यूज करने हैं, ठीक है। आप आपके पास मर्जी है कि एक चीज़ आप महंगी लो, दूसरी आप सस्ती भी ले सकते हो, ठीक है। 100 रुपीज़ है तो एक चीज़ आप 60 की ले लो, 40 की ले लो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या होगा, आपके पास जो है वो प्राइजेस भी इक्वल होने चाहिए। अगर आप पहली चीज़ 50 की ले रहे हो तो दूसरी चीज़ भी आपके पास 50 की होनी चाहिए। अगर आपके पास 4 प्रोडक्ट्स हैं या 5 प्रोडक्ट्स हैं तो 5 प्रोडक्ट्स जो है वो 20 के ही होंगे। आपके पास सब प्रोडक्ट्स की जो प्राइस है वो इक्वल होनी चाहिए, उसमें आपके पास प्राइस इक्वल की लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन ये है कि सब यूज हो और आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही हो। नेक्स्ट बेटा है ग्राफ फॉर यू, ठीक है, शेड्यूल आपके पास दिया हुआ है, नेक्स्ट हम ग्राफ भी देखेंगे। मॉडर्न मेथड में क्या कहता है, वहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल देखी थी, 100 रुपीज़ थे हमारे पास और दो कॉम्बिनेशन हम लोगों ने चूज करके देख लिया था कौन सा बेस्ट था। प्राइस ऑफ एक्स, दो गुड्स हैं आपके पास, एक्स और वाई, ठीक है। एक्स और वाई गुड को कहा गया, आप यहाँ पे अगर एग्जांपल में जब आप लोग पेपर में करोगे आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक बैग और ज्वेलरी, वट एवर यू लाइक। एक्स की प्राइस कितनी है, 2 रुपीज़, वाई की प्राइस कितनी है, 3 रुपीज़। सबसे पहले आपके पास यूनिट्स दिए हुए हैं, यूनिट्स कहते हैं नंबर्स को, आपके पास 6 यूनिट्स हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कितनी है, आप 20 से स्टार्ट करोगे, डाटा बेटा आपको याद करना होगा, प्राइजेस आप डिवाइड करके खुद निकाल सकते हो। मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कितनी है, 20, आपकी मर्जी, आप जितनी मर्जी ज्यूम कर लो, लेकिन आप लोगों ने ध्यान रखना है कि हमेशा जो आपके पास एक्स की यूटिलिटी है वो कम होगी वाई की यूटिलिटी से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जब हम प्राइजेस ले रहे हैं एक्स की प्राइस कम है एज कम्पेयर टू वाई, तो यहाँ पे आपके पास जितनी मार्जिनल यूटिलिटीज आएंगी स्टार्टिंग में वो पहले आपके पास इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी, फिर आपके पास वो आहिस्ता आहिस्ता डिमेंश होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि एक ह्यूमन साइकी है, जब जैसे कि पानी की मैंने एग्जांपल दी है, आपको जो पहली चीज़ पहला ग्लास पी के जो आपको सेटिस्फेक्शन होगी ना वो आपको दूसरा ग्लास सेटिस्फेक्शन ही देगा, तीसरा उससे कम देगा, चौथा उससे कम देगा। तो ये चीज़ें जो है वैल्यूज जो है आपके पास हमेशा डिक्लाइन होती हैं, यूटिलिटी हमारे पास हमेशा नीचे की तरफ जाती है, यूटिलिटी कभी भी बढ़ती नहीं है। ओके, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर, मनी एक्सपेंडिचर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पी एक्स। अब पहला कितना था आपके पास 20 और प्राइस कितनी है एक्स की 2, 20 डिवाइडेड बाय 2 10, 18 डिवाइडेड बाय 2 9, 16 डिवाइडेड बाय 2 8। सिंपली हम क्या करेंगे, एम यू एक्स को हम एक्स की प्राइस से, ये एक्स की प्राइस है 2, इससे डिवाइड करते जा रहे हैं। ये सारे जितने हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटीज हैं इसको हमने डिवाइड किया है 1 बाय 1 एक्स की प्राइस के साथ। एक्स की प्राइस है 2, सिंपली सिमिलर 10, 20 डिवाइड बाय 2 10, 18 डिवाइड बाय 2 9, सिंपल आपने इस सबको डिवाइड करके ये आपके पास निकल आया। नेक्स्ट है आपके पास एम यू वाई, एम यू वाई आपके पास गिवन है, ठीक है। एम यू वाई की वैल्यू कितनी है 3, तो 24 डिवाइडेड बाय 3 8, 21 डिवाइडेड बाय 3 7, 18 डिवाइडेड बाय 3 6, 15 divided by 3 5 and up to so on। सिंपल फॉर्मूला आपके पास एम यू एक्स भी दिया हुआ है, प्राइस भी दिया हुआ है, सिंपल आप उसको डिवाइड करके जो है वो फाइंड आउट कर लोगे। यहाँ पे आप आपके पास आ गया ग्राफ।
हमें जैसी एमयू की प्राइस थी सपोज करनी पड़ती है कि खुद से दी होती है उन्होंने? बेटा आप लोग मैं आपको एक तो आप रिकॉर्डिंग में बोलो ना एंड पे पूछना, ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। बेटा आप लोगों ने सपोज करनी है खुद से, आपकी अपनी मर्जी है आप लोग किस तरह से उसको सपोज करना चाहते हो, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ ये याद रखना है कि आप लोग की जो वैल्यूज है ना वो नीचे जा रही हो। अभी 20 से स्टार्ट की हुई, आप 25 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप 18 से स्टार्ट कर लो, वट एवर यू लाइक, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ याद ये रखना है कि नंबर्स जो है आपके पास डिक्लाइन पोजिशन में जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे ग्राफ इस शेप में बनेगा। अब दो प्रोडक्ट्स है, वो ये काम ग्राफ ही है नहीं ओके। आता। ये ग्राफ है एक्स का और ये ग्राफ है आपके पास वाई का, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ वाई। नीचे क्या है हमारे पास, हमने 1 से 6 तक नंबर्स लिए हैं। 1 से 6 तक नंबर्स क्यों लिए हैं? क्योंकि हमारे पास यूनिट्स कितने थे, 6 तक। सिंपली यूनिट्स आप नीचे रखोगे, मार्जिन यूटिलिटी आपकी साइड पे आ जाएगी। ये आपने ड्रॉ कर लिया मार्जिन यूटिलिटी। मार्जिन यूटिलिटी क्या है जी? 3 4 5 6, ठीक है। अप टू सोन कहाँ तक आपके पास जा रही है? 10 तक। सिंपली बेटा आपके पास जो सोल्यूशन आया, अब ये देखो इसमें आपके पास सबसे छोटा नंबर क्या है? 1। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 10। तो आप लोग जो ग्राफ है वो भी इस तरह प्लॉट करोगे कि आपके पास मैक्सिमम नंबर जो है वो कहाँ तक जा रहा हो? 10 तक जा रहा हो। 10 से ना तो नंबर ज्यादा होना चाहिए और ना ही नंबर वो कम होना चाहिए। दोनों डायग्राम वेट, अब आप देखो 10 मैक्सिमम नंबर है, 1 आपके पास जो है वो मिनिमम नंबर है। आप अपनी यूटिलिटी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। अब आपने देखना है इन दोनों में से आपके पास कहाँ पे जो यूटिलिटी है इक्वल हो रही है, कौन सा ऐसा पॉइंट है आपके पास जहाँ पे आपको फायदा इक्वल हो रहा है। तो बेटा जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे, ठीक है, आपके पास सब पॉइंट्स में, यहाँ पे आपको डायग्राम में इतना ब्रेड नहीं हो रहा, डायग्राम जब आप बाय हैंड बनाओगे आपको ज्यादा क्लियरली पता लगेगा। अब ये देखो ये पॉइंट जो है वो प्रॉपरली इसके इक्वल जरूर आ रहा है, लेकिन इन दोनों की जो यूटिलिटी का डिफरेंस है वो कम है। इनका थोड़ा ज्यादा है, इनका उससे ज्यादा, और ये देखो इसका बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो बेसिकली आपने वो पॉइंट चूज करना है जहाँ पे आपकी यूटिलिटी जो है वो इक्वली सेटिस्फाई हो सके। तो आपकी यूटिलिटी जो है इक्वली सेटिस्फाई कहाँ पर हो रही है? एट द प्राइस 5। तो आप क्या करोगे, आप 5 वाला यूनिट जो है इन दोनों में से, ये आपके पास 5 वाला यूनिट है, आप जो है वो इसको प्रेफर करोगे, आपकी यूटिलिटी जो है वो यहाँ पर मैक्सिमम होगी। अब ये इस डाटा के अकॉर्डिंग है, जब आप लोग अपना डाटा खुद से जूम करके बनाओगे उसके अकॉर्डिंग यूटिलिटी जो और आएगी। यूटिलिटी के लिए आपने एक चीज बेसिकली याद रखनी है कि जो आपकी, आपने एक ये ग्राफ प्लॉट किया, एक ये ग्राफ प्लॉट किया, इन दोनों में से जो आपके पास इक्वल कर्व बन रहा है वो ये है। 0.5 पे आपकी यूटिलिटी दोनों प्रोडक्ट्स की इक्वल सेटिस्फाई आपको कर रही है, आपके पैसे भी यूज हो रहे हैं, आपको जो है वो जितनी कंडीशन उसने दी थी वो सारी जो है आपके पास फुलफिल हो रही हैं। लॉस और गेन, आपको नुकसान कहाँ पर हो रहा है, आपको फायदा कहाँ हो रहा है। हम लोगों ने कॉम्बिनेशन कौन सा चूज किया है? 5, ठीक है। 5 आपको ये देखो इक्वल यूटिलिटी में आपके पास जा रहा है। गेन कहाँ पे है, लॉस कहाँ पर है? जो आप फर्स्ट प्रोडक्ट का लास्ट यूनिट यूज कर रहे हो, ठीक है, एक्स का, वो आपका लॉस आएगा, ठीक है। लॉस क्यों है? बेसिकली आपके पास लॉस, एक मिनट तो यहाँ पर ड्रॉ कर, तो पेंसिल नहीं लगेगी। ये देखिएगा एक मिनट बेटा, एक ग्राफ आपके पास ये है, एक ग्राफ आपके पास ये है, ठीक है। एक यूटिलिटी ये आ रही है, एक यूटिलिटी ये आ रही है। ये नेगेटिव स्लोप क्यों बना है? क्योंकि हमने बताया है कि आपके पास यूटिलिटी जो है हमेशा नेगेटिव होती है, तो एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज यहाँ पर कम हो रही है। कॉम्बिनेशन जो हमने चूज किया है वो है हमारे पास ये, डॉट से प्रेजेंट कर रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन हमने चूज किया है। इस कॉम्बिनेशन का लास्ट पोर्शन, ठीक है, और इस कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट वाला पोर्शन, यहाँ पे आपके पास ये जो सारा पोर्शन आ रहा है ये आपके पास रिप्रेजेंट करेगा लॉस को, ये पोर्शन आपके पास शो कर रहा है गेन को, ठीक है। यहाँ तक इस डायग्राम को देखें, स्लाइड्स कहाँ गई? ठीक है,
बेटा आप नीचे चले जाओ, शो नहीं करना है। आपके पास जो ग्राफ है ना, ये देखो, ये यहाँ पे जब टच करेगा ना नीचे, आपके पास इसका जो लास्ट पोर्शन है आपके पास लॉस को प्रेजेंट कर रहा है। लॉस को इसलिए प्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पास थी एक्स की वैल्यू, ठीक है। एक्स की आपके पास प्राइस कितनी थी, 2 रुपीज, और जबकि ये आपके पास ग्राफ है वाई का, एक्स की प्राइस कम थी एज कम्पेयर टू वाई। तो जब आपने एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया है तो वो आपके पास ज्यादा नेगेटिव में जाएगा, आपके पास जो है आपके एक्सिस को टच करेगा, क्योंकि उसकी प्राइस जो है वो नीचे तक आ रही है। जबकि ये जो आपके पास ग्राफ आएगा वाई वाला प्राइस आपके पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, प्राइस 3 से, ठीक है। जबकि आपके पास ये जो है ये प्राइस 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो जिसका ग्राफ सबसे ज्यादा नीचे होगा, मतलब वो एक्सिस के साथ तकरीबन टच कर रहा है, तो जहाँ पे आपकी यूटिलिटी ज्यादा नेगेटिव जा रही होती है वहां पे आपको लॉस बियर करना पड़ रहा होता है, और जहाँ पे आपकी यूटिलिटी थोड़ी सी हाई होती है वो जो है आपको आपका जो है गेन बता रहा होता है। गेन होता है बेसिकली आपका प्रॉफिट। इसी तरह जब आपके पास कम पैसे होंगे आप अपने आप को लॉस में फील करोगे, आपके पास ज्यादा पैसे होंगे आप लोग अपने आप को प्रॉफिट में फील करोगे। इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ, इस लॉ को हम क्यों पढ़ते हैं, ये हमारे लिए क्यों अहमियत रखता है, प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे लिए कहाँ यूज होगा। सबसे पहले कंजप्शन, चीज़ों को जब हमें इस्तेमाल करना होता है हमें वहाँ पे जो है मेजर करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ जो है हमारे लिए कितने इस्तेमाल में बेहतर रहेगी, कहाँ पे कौन से प्रोडक्ट जो है हमें इक्वली सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। दूसरा है प्रोडक्शन, जब प्रोड्यूसर ने कोई चीज़ बनानी होगी तो वो भी हमारे पास देखेगा कि वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें बनाए जो कि कंज्यूमर जो है हमारे पास जो चीज़ खरीदने वाला है कस्टमर है उसको ज़्यादा यूटिलिटी गेन हो उससे और वो ज़्यादा सेटिस्फाई हो। क्योंकि जिस चीज़ से हमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होगी हम उसको मार्केट में ज़्यादा खरीदेंगे। जब हम उस प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है मार्केट में उसकी डिमांड क्रिएट होगी। जब डिमांड क्रिएट होती है, डिमांड बढ़ती है, तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है एक्सचेंज। एक्सचेंज किस किस के दरमियान होता है, शॉपकीपर और कस्टमर के दरमियान में। तो जब हम दोनों ने आपस में चीज़ें जो है वो एक्सचेंज करनी होंगी तो हम दोनों को पता होना चाहिए कि हमें ये चीज़ कितना सेटिस्फाई कर रही है। अगर कंज्यूमर के पास, जैसे हम लोगों ने मॉडर्न उसमें पढ़ा है इकोनॉमी में, तो मॉडर्न इकोनॉमी क्या कह रही है, साथ प्राइस भी आ रही है, तो प्राइस किसके हवाले से, प्रोड्यूसर के हवाले से, कि प्रोड्यूसर को उसके गुड्स की जो है वो इक्वल प्राइस मिल रही है, उसका प्रोडक्ट ए बिके या बी बिके। जबकि हमारे पास, हम लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम ए लें और बी लें, दोनों हमें इक्वल यूटिलिटी दे रहे हैं। नेक्स्ट है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं प्राइस के डिफरेंस लेवल को। ये मेरे ख्याल से मोनोपोली में मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया हुआ है, और मैंने आपको एग्जांपल दी थी अनारकली, इत्शा, जितने भी आपके पास मार्केट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सेम कपड़ा मिल जाएगा, सेम वैरायटी का, ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या होगा, कहीं पे लेट्स सपोज सेम ड्रेस आप लोग ले लेते हो, आप आपके फ्रेंड ने भी वही पहना हुआ है, आपने वही पहना हुआ है। जब आप लोग आपस में उसकी प्राइस डिस्कस करते हो तो आप दोनों की प्राइस में फ्लक्चुएशन होती है। उसने में भी आपसे 200 एक्सपेंसिव लिया हो या 200 जो है वो चीप लिया हो, तो ये आपके पास होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जो आपके पास सेलर होता है, प्रोडक्ट तो उसका सेम होता है, लेकिन वो अपनी चीज़ को थोड़ा बहुत एक्सप्रेस करके, या वो मार्केट में जो बता रहे जिस मार्केट में वो बैठा होता है उस मार्केट की गुडविल यूज़ करके उसकी प्राइस जो है वो बढ़ा देता है। लेकिन ये ला जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपके पास नहीं होने देता, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा है कि आपके पास तीनों चारों जितने प्रोडक्ट्स होंगे अगर वो सेम है, उनकी क्वालिटी सेम है, तो उसकी प्राइजेस भी सेम होंगी। डिस्ट्रीब्यूशन है, चीज़ों को तकसीम करने में हमारे पास इक्वल ये यूज़ होता है। क्यों यूज़ होता है, क्योंकि आपके पास इक्वल का साइन आ रहा है तो आप जो है सब प्रोडक्ट्स की यूटिलिटी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। पब्लिक फाइनेंस इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज़ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स के लिए यूज़ होता है, एंड लास्ट वन इज सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ होता है। मेरा लेक्चर का टाइम कम रह गया, आप लोग ओवरव्यू ले लें। क्रिटिसिज्म है बेटा, क्रिटिसिज्म कहते हैं क्रिटिसाइज करने को। क्रिटिसाइज हर चीज़ होती है, जैसे कि एडम स्मिथ की डेफिनेशन को मार्शल ने किया, मार्शल की डेफिनेशन को रॉबिन्स ने जो है आपके पास क्रिटिसाइज किया कि ये चीज़, ये डेफिनेशन बेहतर नहीं है, इसको ऐसे होना चाहिए था। इस लॉ के ऊपर आपके पास क्रिटिसिज्म है। क्रिटिसिज्म ये है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स,
लाजमी नहीं है आप लोग मार्केट में तो पैसे लेके जा रहे हो और जो आप खरीदना चाह रहे हो आपको मार्केट में मिल जाए। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग मार्केट में जब जा रहे होते हैं किसी चीज़ की सेटिस्फेक्शन गेन करने के लिए, हमें वो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, तो इसलिए ये लॉ जो है वैलिड नहीं है। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ फैशन कस्टम एंड हैबिट्स। इक्वल सेटिस्फेक्शन है। अब मैं जो कस्टम चाह रही हूँ, मे बी वो इन्फ्लुएंस हो मार्क और शॉपकीपर जो है उसको ना प्रेफर करता हो, मुझे ट्रेडिशनल ड्रेसेस पसंद हो। आजकल आपको पता है ट्रेडिशनल ड्रेसेस इतने ज़्यादा यूजफुल नहीं है, हम लोगों ने वेस्टर्न ड्रेसिंग को ज़्यादा अडॉप्ट किया हुआ है, तो वो मार्केट में चीज़ अवेलेबल नहीं है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर नॉट इक्वल। जब हर पर्सन के जो है वो टेस्ट और प्रेफरेंसेस इक्वल नहीं होते। अगर मैं किसी और चीज़ को प्रेफर कर रही हूँ तो आप किसी और चीज़ को प्रेफर करोगे। इंडिविजिबिलिटी ऑफ गुड, कुछ चीज़ें जो है वो डिवाइड नहीं हो पाती। जस्ट लाइक आप लोगों ने बार्टर सिस्टम में भी देखा होगा, एक आपके पास जो है वो पूरी काऊ है, ठीक है, आपको जो काऊ के जो है वो पाए चाहिए, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, वो आपको पूरी काऊ लेनी पड़ेगी। अगर आप ऐसी मार्केट में जा रहे हो जहाँ आपको फुल प्रोडक्ट मिल रहा है, क्योंकि इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास फुल प्रोडक्ट, हम लोगों ने एप्पल को हाफ तो नहीं किया था ना, फुल प्रोडक्ट यहाँ पे आप बात करोगे। चेंज इन इनकम एंड प्राइजेस, हमारी जो है इनकम्स भी चेंज होती रहती हैं, प्राइजेस भी चेंज होती रहती हैं, इसलिए हम लोग कभी भी ये ज्यूम नहीं कर सकते कि प्राइजेस हमारे पास हर लेवल पे इक्वल रहेंगी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम लोग पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे होते हैं जो एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ों में ज़रूरी होती है, जैसे लाइक बैट के साथ बॉल, ठीक है, पेन के साथ इंक, ऐसी चीज़ें जो आपस में लिंकअप होती हैं, एक चीज़ हमारे पास यूजलेस होती है अगर दूसरी ना हो तो। ऐसी चीज़ों में हम क्या करेंगे, यहाँ पे तुम्हारी यूटिलिटी खराब होगी ना, क्योंकि हम लोगों ने बात क्या की थी, अगर हम लोग रैकेट और शटर की बात करें तो रैकेट्स बेटा दो होते हैं, शटर एक होते हैं, तो यहाँ पे दो रैकेट्स एक तरफ आ जाएगी, एक तरफ एक शटर आ जाएगा, तो दोनों की यूटिलिटी में डिफरेंस हो जाएगा। जबकि हम लोगों ने बात किया प्रोडक्ट्स हमारे पास सेम रहने चाहिए। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी पैसे हमारे पास कभी भी सेम नहीं रहता ड्यू टू इन्फ्लेशन इफेक्ट। आपको पता है महंगाई जो है, इन्फ्लेशन का हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। इन्फ्लेशन कहते हैं प्राइजेस के बढ़ने को, कीमतें जो है वो आए दिन जो है वो बढ़ती रहती हैं, जिसकी वजह से हम लोग इसको ये भी एज्यूम करेंगे कि हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो सेम नहीं रहती। ये सारे बेटा हमारे पास क्रिटिसिज्म है इस लॉ के ऊपर कि ये लॉ जो है हमारे पास वैलिड नहीं है। ओके बेटा, अनम्यूट योर माइक, जिसका जो क्वेश्चन है यू मे राइज। मैम हमें 10 लाख दे ना, हम बेटर महसूस करते हैं कि नहीं? बेटर डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे अमाउंट हम लोगों ने बात की है कि लिमिटेड इनकम है आपके पास, लिमिट का मतलब है कि लिमिट है आपके पास, तो वो लिमिट आपके पास अगर लाख में भी है, ठीक है, लेकिन वो आपके पास लिमिट है। जब आपके पास लाख होगा तो आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल और हो जाएगा, आप और चीज़ों को चाहोगे। तो कहते हैं ना जितने पैसे आ रहे होते हैं आपकी डिमांड उससे ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, आप कभी भी सेटिस्फाई फुल नहीं होते। नेक्स्ट,